इस चैप्टर का वो पोर्शन जिससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का हो सकता है, वो क्वेश्चन 1 नंबर का। 1 नंबर तो मिनिमम खैर कहीं लेते हैं आ ही जाएगा, लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस, 4 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस यहाँ पर बनते ही बनते हैं। डेफिनेटली यू कैन सी द क्वेश्चन। ठीक है। हमने बोला था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है, बचपन में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अपने नोट्स को देखिए जरा, आप आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऑफलाइन में तो सभी के पास नोट्स हैं, ऑनलाइन में जरा देख लें आप लोग। क्या ये आपको विजिबल है, मुझे बताइए। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज समबडी टेल मी। Yes, sir. एडजस्टमेंट्स यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 स्टेज में होती है। 2 स्टेज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, 2 स्टेज आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। बचपन में आपने जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के बाद देखा, तो आपने क्या पढ़ा था? चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बाय रिकॉर्डिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन हो जाती थी। फिर आपको पता चला कि ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको एरर पता चली, एडजस्टमेंट पता चली। उसके लिए आप क्या करते थे? उसके लिए आप बनाते थे फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। दैट इज सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ये आपने 12th में पढ़ी। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और आपको पता चला कि आप कुछ अप्रोप्रिएशंस और इंटरेस्ट ड्राइंग भूल गए, एडजस्ट नहीं हुई। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। It was an extended profit and loss account where all the appropriation relating to partners are shown। और आपको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट होता है, दैट इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करते थे, इंटरेस्ट ड्राइंग लगाते थे, रिजर्व बनाते थे, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते थे। ठीक है जी। तीसरी स्टेज आपने कर ली कहाँ? 11th क्लास में तो करते हुए आए। चौथी स्टेज आपकी बैलेंस शीट क्या हो चुकी है? बन चुकी है, बंद हो चुकी है। एंड देन यू आर एबल टू फाइंड आउट सम एरर्स। अब उन एरर को कैसे दूर करते हैं, वो है चौथी स्टेज जिसे हम बोलेंगे पास सजेशन। चलिए अब मुझे बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। आप में से कोई व्यक्ति कभी चांदनी चौक गया है? कौन कौन कौन? आप गए चांदनी चौक में ना? ठीक है, मैं एग्जांपल लूँ, बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं मानेगी। नाम बताओ अपना। नव्या चांदनी चौक जाती है, और नव्या का जो है, हाँ, दीदी 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 देंगी आपको, दूसरा दे देंगी, वो नहीं पता चलेगा। नव्या, विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू बिलोंग्स टू? नॉर्थ इंडिया में, स्पेसिफिकली पंजाब में। आपको मालूम है हरियाणा और पंजाब के लोगों का लैक्टोजन का टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है। इवन राजस्थान की तरफ भी दूध दही के अंदर भयंकर खिलवाड़ करते हैं वो लोग। खूब खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं दूध दही में। ठीक है जी। और एक दूसरा रीजन भी है कि वहाँ जितने भी अटैक हुए देश के अंदर, वो कहाँ हुए? राजस्थान की तरफ हुए, पंजाब की तरफ हुए, हरियाणा की तरफ हुए। तो क्या हुआ? पूरा का पूरा जनरेशन साफ हुई, फिर उभर कर आए। और आप जानते हैं जितने स्ट्रगल को आप पास करेंगे, उतनी आप क्या बनेंगे? रेजिस्टेंस बनेंगे, और आप पावरफुल बनते हैं। तो आपने देखा होगा हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोग 6 फुट, 6.25 फुट इतने लंबे चौड़े वो होते हैं। क्या वो लड़कियां हो चाहे लड़कियों? पिछले बैच की मैं दिखाऊं अगर आपको एक लड़की और उसके टीचर के साथ फोटो दिखाऊं, ऐसा लग रहा था कि वो टीचर, और टीचर टीचर इतनी छोटी सी टीचर और वो लड़की ऐसे हाथ रखी टीचर के कंधे पे, फोटोग्राफ। तो लैक्टोजन का टॉलरेंस लेवल बहुत हाई। और दूसरा क्या था, कितनी बार वो नष्ट हुए, फिर कितने हुए उभर कर खड़े हुए, रेजिस्टेंस के साथ खड़े हुए। दैट इज द रीजन कि वो पंजाब हरियाणा राजस्थान के लोग लंबे चौड़े और खाते पीते वाले टाइप के होते हैं। दूध दही लस्सी का नाविया को भी बड़ा शानदार शौक है। चांदनी चौक जाती है, फतेहपुरी में एक दुकान है। वहां पर जब मैं जवान हुआ करता था, चुप रहना, जब मैं जवान हुआ करता था तो वहां क्या होता था वो लस्सी का ग्लास 50 रुपए का मिलता था। इतना बड़ा लस्सी का ग्लास, इतनी मोटी मलाई, पी जाओ भाई, नींद आ जाए, स्वर्ग का आनंद होता था वहां पर। अब उसकी कीमत 250 रुपया एक गिलास। फतेहपुरी मस्जिद के किनारे गढ़वाल पनीर भंडार के पास, लस्सी वाला फतेहपुरी का। कभी चांदनी चौक जाके पीना। ठीक है। हाँ हाँ, वही है वही है। तो नव्या वहां जाती है, और लस्सी का ग्लास, लैक्टोजन टॉलरेंस बीइंग अ पंजाबन उसके अंदर बड़ा शानदार है। उसने भाई ग्लास पीना शुरू करा, जैसे ही पीना शुरू करा, अंदर से ना, अंदर से आवाज आती, ब्रो, सिस आई एम हियर। कौन? एक कॉकरोच दिखता है। नव्या कहती 250 रुपये खर्च तो हो ही गया। उसने कॉकरोच को निकाला, चूसा और फेंक दिया। तो जा जी ले अपनी जिंदगी। और गट 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 लस्सी का ग्लास पी गई। पी गई, है ना? अच्छा लगा? अच्छा लगा कॉकरोच का स्वाद? नहीं लगा? क्या करना चाहिए था तुम्हें? व्हाट यू आर सपोज टू डू?
मतलब आपको लस्सी वाले की मुंडी पकड़ के हिलाना चाहिए था, भाई होता ये क्या दे रहा है मुझे, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज क्यों डाल रहा है मेरे ऊपर, होता ना जैसे लस्सी के ऊपर क्या करते हो, मलाई मलाई के ऊपर चेरी डाल देते हैं। अरे चेरी डालनी थी गधे, कॉकरोच थोड़ी डालना था। ठीक है, अच्छा जी, इसे बदल लेना चाहिए था। अब आप सोचिए कि यू आर अवेयर कि देयर इज एन एरर इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अगर आप उसी एरर को लेके कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे ही हो गया ना जैसे आंखों देखिए मक्खी निकलना या कॉकरोच को चूस के पी जाना, फिर ऐसे नहीं। यू देखिए, इन पर्सनल लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीनिक बेसिस अगर हम ऐसा नहीं करते तो अकाउंटिंग में कैसे कर पाएंगे अभी सब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बैलेंस शीट को नहीं बदलते, हम कुछ नहीं बदलते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंगल जर्नल एंट्री करते हैं, और वो सिंगल जर्नल एंट्री करने से हमारे जो पिछले पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, एंड दैट सिंगल जर्नल एंट्री विल बी द ओपनिंग एंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर। और उससे क्या होगा, जितने भी एरर थे पिछले साल के वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ये ट्रिक हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट में सीखेंगे, पास एडजस्टमेंट्स। अच्छा, पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरह से सॉल्व होते हैं, एक विद जर्नल एंट्रीज और एक विद जर्नल एंट्री, विद सिंगल जर्नल एंट्री। आपके बोर्ड एग्जाम में 99% चांसेस जो होते हैं वो जनरल एंट्री के क्वेश्चन का आता है, पिछले 15 साल से तो सिंगल जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तब मैं आपको एंट्रीज वाला तरीका भी बताऊंगा। ये हो सकता है रिवीजन में बताऊं, अभी ना बताऊं, एंट्रीज वाला तरीका। ठीक है, तो जो आप अपने नोट्स देखेंगे, अगर आप अपने नोट्स को देखिए फटाफट से जरा, यहाँ आपको दिखेगा, देखिए इस तरफ, कैन यू सी मेथड वन, when partners capital account are closed, final accounts have been prepared, then all necessary adjustments are to be made in the partners capital account through profit and loss adjustments account and adjusted capital account। और देखिए आपके सामने अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं, और खूब सारी आपको क्या दे रखी है, जनरल एंट्री दे रखी है, जनरल एंट्री, कैन यू सी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट्स टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट हैंड साइड पे देखेंगे। इस तरीके को अभी हम नहीं करेंगे, इस तरीके को नहीं सीखना हमें, ये तरीका हम बाद में सीखेंगे। मेथड टू क्या दिखा आपके सामने, अगले पेज पे चलिए जरा, अगले पेज के फर्स्ट पे देखिए मेथड टू। What you can see, under this method, adjustment table, the statement of adjustment will be prepared, and on the basis of which a single journal entry will be recorded to show the net effect of all the adjustments in partners capital account। इस तरीके को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपके सामने जो एग्जांपल वन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके सामने, मेथड वन रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मेथड टू रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको अभी, एडजस्टमेंट एंट्री वाला तरीका करने की कोशिश करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल वन है ये काफी हैवी एग्जाम्पल है, इसको मैं अभी नहीं लेके चलूंगा, मैं अपना बनाया हुआ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, हमेशा देखिएगा, पहले मेरा क्रिएट करा हुआ एक एग्जाम्पल, इसे मैं दो मेथड से करके दिखाऊंगा, ताकि जब आप आगे की क्वेश्चन करें चीजें आपके लिए आसान रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जरा फटाफट से। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, होला, होली एंड होलू। ठीक है, तीन पार्टनर है, होला, होली एंड होलू वर पार्टनर्स। ठीक है, देयर नेट प्रॉफिट was rupees 6 lakh, which was divided in the ratio of 5:3:2। ठीक है, बिफोर या विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स है वो जरा देख लीजिए। होला है, होली है, होलू है। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे ₹60,000 पर पार्टनर पर ईयर। नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹10,000
ईच पार्टनर पर ईयर। नंबर 3, कमीशन ₹30,000 पर पार्टनर पर ईयर। ठीक है। नंबर 4, सैलरी ₹40,000 ईच पार्टनर पर एनम। अब बोलते हैं क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया है ना, साधारण सा क्वेश्चन है। क्या क्या एडजस्टमेंट बोली हमने आपके सामने है यहाँ पर, 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है। ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू एनीथिंग अबाउट दिस, छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो वो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। आकांक्षा, अगर हम पार्टनर को कुछ देंगे तो उसके अकाउंट में वो डेबिट होगा, और अगर पार्टनर से वापस लेंगे तो क्रेडिट होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर राइट। ठीक है। अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं, अगर पार्टनर की कुछ इनकम होती है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन अगर हम देंगे तो कहाँ जाएगा, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा या नहीं होगा, होगा। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे तो कहाँ जाएगा, उसके अकाउंट में डेबिट होगा। तो समझिए बेटा, अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे कुछ लेते हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा। दिस इज फाइन विद यू। अच्छा सुनिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट होगा तो सम को क्या होगा, डेबिट होगा। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पार्टनर्स की कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। बेटा समझना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर डायगनली होगा। कैसे होगा, डायगनली होगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर क्या होगा, सीधा होता है। को ध्यान में रखना, ये आगे तक काम आएगी चीज। इफ आई ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल ट्रांसफर डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मान लो पार्टनर्स को क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो फर्म को क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म को डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रॉफिट अगर पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ तो फर्म को क्या होगा, डेबिट। लॉस अगर पार्टनर को डेबिट हुआ तो फर्म को क्या होगा, क्रेडिट होगा। गॉट इट। ये ध्यान रखेंगे, जब भी मुझे पार्टनर्स को कुछ देना है तो मैं क्रेडिट करूंगा, और जब मुझे पार्टनर से कुछ लेना है तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। करेक्ट। मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया, मैं उसे वापस ले रहा हूं तो क्या करूंगा, डेबिट। पार्टनर को डेबिट करूंगा तो फर्म को क्रेडिट करूंगा, और अगर मैं प्रॉफिट फर्म को दूं, पार्टनर को दूंगा तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और फर्म को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। एनीवे, विल मूव इन दिस वे। कोई डाउट इस बात पर किसी को, निशिता, इशिता, गौरिका, बताइए, एनी डाउट ऑन दिस। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दें, फिर से बताइए। ये वाला कि एक पार्टनर को देते हैं तो डेबिट हो गया। अरे भाई, अगर तुम पार्टनर को कुछ दे रही हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो पार्टनर को डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये बताओ मुझे। क्रेडिट। क्रेडिट होगा। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। हम्म। तो जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से डेबिट चीज जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में तो डायगोनली ट्रांसफर होगी ना। डेबिट हाँ। की चीज कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। और क्रेडिट में हम्म। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। गॉट इट। डेबिट में। यही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज पार्टनर को डेबिट हुई है तो फर्म को क्रेडिट होगी, कोई चीज पार्टनर को क्रेडिट हुई फर्म को डेबिट। और अगर फर्म को क्रेडिट हुई तो पार्ट फर्म को, अगर क्या हुई, अगर पार्टनर्स को डेबिट हुआ तो फर्म को क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है जी। और अगर पार्टनर्स को डेबिट हुआ तो फर्म को क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा होगा। यही चीज हम यहाँ करके देखेंगे, इसी को मैं इसी के साथ में क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है। तो अगर आपको फर्म के अकाउंट में कोई बैलेंस डेबिट दिख रहा है, पार्टनर्स को वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर फर्म के अकाउंट पे क्रेडिट दिख रहा है तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, डेबिट लॉस बोल के होगा। यही सिखाने की कोशिश मैं आप लोगों को यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ। अच्छा, आपके स्कूल में हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर वो रिटर्न ट्रायल वाली एडजस्टमेंट बनाकर ऐसे क्वेश्चन कराया होगा। मैं बनाऊंगा एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, मैं सारे क्वेश्चन आपको उसी से करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन उसी के थ्रू करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनता है, देखो किस तरह से बनता है, यहाँ देखिएगा आपके सामने। टेल मी व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स। दिस इज पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। क्या नाम है पहले का बंदे का, खुला। ये डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके, ऐसे करके। ये दूसरा बंदा कौन है, होली। होली इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके। तीसरा बंदा कौन है भाई, होलू, डेबिट और क्रेडिट करके, ऐसे करके, ऐसे करके। और फिर क्या बनता है यहाँ पर, फॉर्म बनता है। हम जब अपने स्कूल में पेपर बनाते हैं ना, इस तरह के नाम रखते हैं। बच्चे हमारे ना कहते हैं क्या वहाँ क्या पेपर बनाया, और फिर गलती करते हैं, गलती करते हैं। हो गया। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, और फिर मैं फर्म का अकाउंट बना रहा हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेसिकली। हम सब साथ साथ बना रहे हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कि आपने प्रॉफिट बांट तो दिया, आपने प्रॉफिट बांट तो दिया, बांट दिया प्रॉफिट, लेकिन आपने क्या किया, एडजस्टमेंट नहीं करी, भूल गए। तो पहला मेथड है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट को वापस ले रहा हूँ पहले, ले लेता हूँ, चलो प्रॉफिट वापस, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड। किस रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट और डेबिट। क्या करते हैं, जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं क्रेडिट करते हैं, वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट डेबिट करेंगे। ठीक है। 6 लाख को आकांक्षा 5:3:2 की रेशो में वापस ले लो। अरे 6 लाख रुपया को वापस ले लीजिए 5:3:2 की रेशो में, 3 लाख सर बट डेबिट हम में टू आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना। उसको छोड़ो, पहले यहाँ बताओ मुझे क्या होना है, वापस लेने की एंट्री बताओ क्या करना है, जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। नहीं बट डेबिट क्रेडिट नहीं होना, अच्छा ठीक है ठीक। यार क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, मैं क्या कर रहा हूँ तुमसे, मैं कह रहा हूँ पुराना प्रॉफिट वी आर टेकिंग बैक। इसी तरह तुम कहाँ बैठी हो आज, गुरुद्वारे में लंगर छक रही हो क्या। अरे भाई, हम मैंने बोला आपसे मैं प्रॉफिट वापस ले रहा हूँ, जब दिया था तो ओके क्रेडिट किया, वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे ना। बता तो कितना, 1,80,000, नाइस। और 1,20,000। और सुनो बेटा, फॉर्म पार्टनर डेबिट, पार्टनर डेबिट, पार्टनर डेबिट, तो फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट 6 लाख, ऐसा करके। जो पार्टनर में होगा फॉर्म में उसका उल्टा होगा। मैंने प्रॉफिट वापस लिया, पार्टनर को क्या कर दिया, डेबिट किया, तो फर्म क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। दिस इज डन। अब अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरह मुझे पार्टनर को देना है या लेना है, भूल गए थे ना। सर देना है। देना है, देंगे तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। बताइए कितना कितना देंगे, देखिए। विल राइट 60,000 यहाँ, विल राइट 60,000 यहाँ, विल राइट 60,000 यहाँ। कितना हो जाएगा ये, 1,80,000। दिस इज डन, ऐसे हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पार्ट कर लिया, हमने ये पार्ट कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आ जाइए, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आई राइट हियर व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर को डेबिट करूंगा कितने से, 10,000 डेबिट यहाँ किया, डैश 10,000 डेबिट यहाँ किया, डैश 10,000 डेबिट यहाँ किया, तो क्या हो गया, फॉर्म क्रेडिट हो गई। इज इट ओके विद एवरीबॉडी। अरे वेदिका समझ पा रही है, डॉक्टर माथुर आप समझ पा रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर गौर, यस सर। गौरिका। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर अगर डेबिट हुए तो फर्म क्या हुई, क्रेडिट हुई। दिस इज डन। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताइए कमीशन, ये हमने पार्टनर को नहीं दिया था, दे दो, तो क्या लिखेंगे, कमीशन। कितना कितना, 30,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट। व्हाट विल डू, 90,000 डेबिट हो जाएगा। दिस इज डन, ये पार्ट भी हो चुका है। रही बात सैलरी की, सैलरी, सैलरी का क्या करना चाहिए बताइए हमें। पार्टनर को क्रेडिट कितना करना चाहिए, 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, और 40,000 यहाँ। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000 डेबिट। डन, दिस इज डन। हो गया सब बराबर, सारे आइटम डाल दिए। तो इतना तो बहुत लोग कर लेते हैं,
इसकी बात करते हुए लोगों को क्या होती है, परेशानी होती है और गलतियां होती है, उसको मैं ढंग से समझ ली, मैं बहुत आराम से बताऊंगा वो स्टेप्स। ये लाइनें आप थोड़ी सी नीचे की तरफ कर लें। अच्छा, मेरे तरीके को फॉलो करना, वरना उलझ जाओगे क्वेश्चन में। बहुत नीचे जाके 5-6 लाइनें छोड़ के नीचे यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ऐसे 5-6 लाइनें छोड़ के डबल लाइन से ऐसे नीचे। ठीक है, कम से कम 4-5 लाइन की जगह छोड़े अपनी नोटबुक में ऐसे। ठीक है जी, यहाँ तक सबने नोट कर लिया? इज इट डन? वो तो गुनी का पता नहीं कहाँ चली गई, पोलैंड चली गई ना, पोलैंड। हाँ, अच्छा। अब मुझे बताइए 6,30,000, 6,30,000, तो मुझे बताइए डैश, इसका टोटल करिए, व्हाट इज द टोटल हियर, का डिफरेंस निकालिए कितना आता है बताइए। हाँ, 180 और 3,03,90, 390 तो कितना हो जाएगा, 240। क्या आएगा, 240। आप देख रहे हैं क्या निकल कर आई वैल्यू, ये 240। अब मुझे बताइए, ये 240 अगर फर्म को डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स को क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। क्या बोल के क्रेडिट होगा, प्रॉफिट। कौन सा वाला, न्यू वाला। इस रेशो में 5:3:2 की रेशो में। बताइए इसको क्रेडिट करेंगे कितना, 1,20,000, एवरीबडी ओके। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 72,000, और कितना हो जाएगा, 48,000। क्या बात समझ में आई ये वाली, किसी को कोई डाउट इस बात पे? 2,40,000 को किस रेशो में बांट दिया, 5:3:2 की रेशो में पार्टनर्स को दे दिया। अगर ये इधर आता तो क्या होता, लॉस बोल के पार्टनर्स को डेबिट करते। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर लॉस कैसे हो सकता है, लेकिन बेटा ये तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल। चलो, यहाँ तक ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलिए। यस सर। चलिए, अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर क्या, नेट इफेक्ट, क्या बोलेंगे उसको, नेट इफेक्ट। क्या कोई फॉर्म में नेट इफेक्ट है, आप बताइए, कोई नेट इफेक्ट फॉर्म में जा रहा है? फॉर्म तो बैलेंस है, देर इज नो इफेक्ट ऑन फॉर्म, फॉर्म बैलेंस दिख रही है। डॉक्टर हेनरी देखिए आप। अच्छा, नाउ विच साइड इज हायर, ये हो गया 90, 93, कितना, कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, दिस इज 3,10,000, 3,10,000, गॉट इट, डैश। 60, 90, 31 और 31, 250, 60,000, 60,000 कर दिया, यहाँ तक ठीक है। जैसे हम लेजर का सर बैलेंस यहाँ निकालते पर थे वैसे। नॉट इफेक्ट क्यों लिखा है? क्या लिखा है? नॉट इफेक्ट। नॉट एसेट नहीं, नेट इफेक्ट। अच्छा। इट इज नेट इफेक्ट, फाइनल इफेक्ट है। किससे कितना लिया जाएगा, किससे कितना दिया जाएगा, बोला ना एक सिंगल एंट्री बनानी है, नहीं पता चल रहा डॉक्टर मलिक? चलिए, इसका टोटल करिए, विच इज व्हाट इज द हायर टोटल, व्हाट इज द हायर टोटल। हाँ, ये कितना है, ये साइड ज्यादा, 60 से 90, 130, कितना, 2,02,000, 2,02,000। इस तरफ डालेंगे कितना आएगा, 90, 12,000, है ना। चलो इस वाले टोटल का, अच्छा एक काम और करते चलिए, अगर ये 60 यहाँ आ रहा है ना, तो एक एरो डाल के इसे इस तरफ ले आइए, 60,000 यहाँ डाल दीजिए। ये 12,000 है, इसका एरो अपोजिट साइड डाल के 12,000 यहाँ लिखते जाइए, मेरे साथ करते जाइए, मैं इसका रीजन बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। नीचे एक लाइन करके इसको अपोजिट साइड डालते चले जाइएगा। विच साइड इज हायर आउट ऑफ दिस, बताइए कितना बन गया है, 0, 0, 0, और हो गया 8, 178, 178 डैश 3 4, 48,000, अपोजिट साइड डाल दिया 48,000। दिस इज डन, हो गया जी। ये जो लाइन आई है, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है आपकी, जर्नल एंट्री वाली लाइन है, जर्नल एंट्री है। ये कौन सी जर्नल एंट्री है, वो जो फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री है। पहले मैं एंट्री बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, क्यों किया हमने ऐसा। तो टेल मी हु इज डेबिटेड हियर एज पर दिस एंट्री, हु इज डेबिटेड, होलास कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 60,000। टू, दूसरा कौन है, होलीज
कैपिटल अकाउंट कितने से? 12,000 से। टू, कौन है? होलूज। होलूज कैपिटल अकाउंट कितने से? 48,000 से। रेक्टिफिकेशन इज डन, एडजस्टमेंट इज डन। एक सिंगल जर्नल एंट्री बन गई, डेबिट क्रेडिट के बराबर आ गया। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि हमने ये क्या किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्या नोट कर लिया? नोट किया? देखिए बेटा, एक छोटी सी चीज यहाँ पर, अगर किसी का अकाउंट क्रेडिट है, पॉजिटिव है, डेबिट मतलब नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, अच्छा इस केस में देखिए आप कितना है, इसका डेबिट मतलब नेगेटिव साइड ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा, डेबिट का मतलब हमने इससे पैसा वसूलना है, हमने इससे लेना है कितना? 310, और देना कितना था देखिए जरा, 60, 390 और 4 कितना होता है? 250। इससे लेना था कितना? 310, और देना कितना था? 250। कितना वसूलना है हमने? 60,000। 60,000 इज ऑन डेबिट साइड। बैलेंस कहाँ दिख रहा है आपको? क्रेडिट में, लेकिन इससे तो रिकवरी होनी है। फिर देखिए, अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम तो बैलेंस तो क्रेडिट साइड में दिखेगा ना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमें इससे रिकवर करना है, इसलिए मैंने क्या किया, आप डेबिट क्रेडिट के लफड़े में ना पड़े, इसलिए मैंने उसे डायगनली यहाँ डलवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम दिस पर्सन। गॉट इट? हमें क्या करना था? इससे पैसा रिकवर करना था। दूसरा देखिए आगे, दूसरा वाला पार्ट देखिए क्या है। दूसरे वाले में देखिए आप, क्रेडिट पॉजिटिव इज मोर और नेगेटिव इज लेस। इसका पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 12,000, मतलब इसे हमने देना है 12,000 रुपया। ऐसे ही इसे हमने देना 48। तो क्योंकि डेबिट में दिख रहा है इसलिए गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने उठा के कहाँ डाल दिया? इस तरफ डाल दिया। नाउ सी योर आंसर। ये वसूलना था और ये क्या था? देना था। डन हो गया आपका आंसर पूरा। तो ऐसा करने से आप, थोड़ा एरो नीचे खींच के करने से आप क्या होता है, जो जनरल एंट्री के कंफ्यूजन होते हैं उससे बच जाते हैं। जब बोर्ड का पेपर हम चेक करवा रहे होते हैं तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ तक तो बच्चा ठीक कर लेता है, और ये एंट्री भी ठीक कर लेता है ये वाली, लेकिन इस एंट्री को क्या करता है? उल्टी लिख देता है यहाँ पर। जो यहाँ है, जैसे यहाँ क्रेडिट है तो इसे क्रेडिट में डाल देता है, इसको ऊपर कर देता है, तो बताओ सब कुछ खराब हो गया। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर इसके मिलेंगे, 2 नंबर एंट्री के मिलेंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी वो बच्चा 2 नंबर लूज कर जाता है, क्योंकि वो इस एंट्री को फ्लिप कर जाता है। इस बार के पेपर में हर साल ऐसे ही होता है। तो ऐसा करने से आप क्या हो जाएगा, ये एरर करने से आप बच जाएंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लॉजिक लॉजिक आई मेड इट क्लियर, लेकिन आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इस काम के लिए। इज इट फाइन? क्लियर है? ठीक है, दिस इज डन। चलिए, तो ये हुआ एक क्वेश्चन। हमने एक, ये मेथड 1 था। अब मुझे बताइए, क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस रीजन नाउ? उधर से निशिता, इशिता, दिस रीजन फाइन? यस सर, यस सर। अब सुनो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला गया है कि उसने प्रॉफिट गलत बांट दिया? बोला किसने क्वेश्चन में? नहीं बोला ना। ऐसे तो नहीं बोला ना कि प्रॉफिट 5:3:2 बांट दिया, उसे 1:1:1 करके बांटा था, बोला ऐसा? नहीं बोला। तो मतलब अगर मैं प्रॉफिट को लेके ही ना चलूं तो क्या मेरा आंसर निकलेगा? ट्राई करके देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को दूसरे तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से प्रॉफिट हटा देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट में गलती थी नहीं। हटा दिया भी प्रॉफिट यहाँ से, हटा दिया प्रॉफिट यहाँ से, हटा दिया प्रॉफिट यहाँ से। डन। अच्छा, फिर क्या होगा मेरा, ये चीज, ये सारी चीजें मेरी क्या हो जाएंगी? यहाँ से बदलेंगी। आइए देखते हैं कितना बदलती हैं ये चीजें, कितना ये चीजें यहाँ से बदलती और हैं। हाँ जी बोलिए। अभी क्वेश्चन में आपने ये बोला कि प्रॉफिट का रेशियो गलत लिख दिया, नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने कहा प्रॉफिट के रेशियो गलत है ही नहीं ना यहाँ पर तो। यहाँ तो एरर तो प्रॉफिट इस, डिस्ट्रीब्यूशन में हुई नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में एरर नहीं है तो प्रॉफिट में क्यों वापस ले रहा हूँ? क्या मैं बिना प्रॉफिट वापस लिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो क्या आंसर निकलेगा? ये मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैंने प्रॉफिट वापस लिया और फिर सब कुछ करके नया प्रॉफिट हिसाब काटा, तो मेरे जब प्रॉफिट में गलती नहीं है तो मैं प्रॉफिट को लेता ही नहीं। आई नॉट टेक प्रॉफिट। अब मैं देखिए दोबारा से करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, सारी चीजें सेम है। अब मैंने प्रॉफिट वाला पार्ट हटा दिया। नाउ टेल मी, दिस साइड इज व्हाट? 180, कितना हो जाएगा? 390। 390, तो डैश करके यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 360 की। अब मुझे बताइए कि पार्टनर्स का, फर्म का अकाउंट क्रेडिट बाय 360, पार्टनर क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्या बोल के डेबिट होंगे? लॉस बोलकर। कौन सी रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। जरा करो डेबिट, कितने से डेबिट करूंगा बताओ? 1।
180 डेबिट होगा यहाँ पर। और चलिए इस तरफ कितना आ जाएगा, 360, 1,08,000 हो जाएगा शायद। हाँ, 36, तीन तीन 9, 18, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। यहाँ कोई गड़बड़ है किसी को बताइए। प्रॉफिट को हटा दिया हमने सीन से, यानी कि बिना प्रॉफिट लिए भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बताइए, ये साइड कितनी है, ये वाली साइड 190, दिस इज व्हाट 190, दिस इज व्हाट 190, ये कितना है 60,000। तरीका क्या है, 60,000 इस तरफ डाल दीजिए। ये कौन सी साइड ज्यादा है, 6 होती 9, 130, 130, दिस इज व्हाट 130 डैश, कितना आया ये 12,000 आया। अपोजिट साइड डाल दीजिए, 12,000 आया। विच साइड इज हायर, 6 3 9 13, 130, 130, और 7 1 8, 0 0 0 8, 8 10 7 2 7 9, 48, अपोजिट डाल दिया 48। फॉर्म में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। क्या मेरा आंसर उससे मैच कर रहा है, कर रहा है ना मैच। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट की गलती नहीं है, बिना प्रॉफिट को वापस लिए भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में देयर वाज नो मिस्टेक। लेकिन आप देखेंगे जनरली, जनरली टीचर्स क्या करते हैं, जो जो तरीका वैलिड है, जो तरीका ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जिसको लोग लेके चलते हैं कि भाई प्रॉफिट, बिना देखे कि प्रॉफिट की गलती है नहीं, प्रॉफिट वापस ले लो, सब कुछ दे दो, फिर नया प्रॉफिट एडजस्ट कर लो। आप चाहें तो बिना प्रॉफिट दिए भी कर सकते हैं इसको, एक स्टेप बचा के आपको थोड़ा सा टाइम बचेगा, यू विल गेट सेम आंसर, यू विल गेट सेम मार्क्स। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि कई सारे टीचर क्या कहते हैं, नहीं 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 प्रॉफिट तो वापस लेना ही चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले मेथड से ही कर लीजिए आप। इस मेथड को भी नोट कर लो एक बार, ये आगे आपको आपको क्लैरिटी देगा ये मेथड। क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट पे ही नहीं रखा होगा, तो आप देख रहे हैं ना, बिना प्रॉफिट के भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ऐसा करके। आइए देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन अब। चलिए, ये तो हो चुका है क्वेश्चन आपके, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 3 पे, इसको आप खुद सॉल्व करिए। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर कितना है 3, इसको सॉल्व करना है, पढ़ के सुना रहा हूँ। 31 मार्च 20 को आपके वीना, सौम्या, खुशी, इनके कैपिटल अकाउंट कितने थे, 160, 120 और 80,000 रुपीज के थे। ठीक है जी। नहीं रुको यार, 2 नंबर क्वेश्चन तो हैवी हो जाएगा अभी, थोड़ा रुक जाओ, दोनों नहीं करो अभी, दो नहीं करना अभी। हाँ, एग्जाम्पल 3 करिए। एबीसी पार्टनर थे, 5:3 की रेशो में चल रहे थे, 3 लाख, 5 लाख और 8 लाख इनका कैपिटल था। आपने प्रॉफिट को बांट दिया, आपने प्रॉफिट को बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, सैलरी पर पार्टनर भूल गए, कमीशन भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द साइन बैलेंस शीट, आपको क्या करना है, एक सिंगल एंट्री बनानी है जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में चलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 3 करेंगे पहले, फिर एग्जाम्पल 4 करेंगे, दिस यू हैव टू डू एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। कर पा रहे हैं ना, अब तो हो पाएगा ना।
सर, हाँ जी, मैं इसको बिना प्रॉफिट लिए कर लूं? कर लीजिए। ओके। उनको करने में दिक्कत हो रही है, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, बताइए। हाँ जी, आपने कॉल किया मुझे अभी। हाँ जी। आप- कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, वेट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। तो आपको तो कॉल करना था ना, आपको अब एड्रेस ऐसे थोड़ी पता चलता है, जब तक आप कॉल नहीं करेंगे मैं कैसे बताता है एड्रेस आप। एक दूसरे आपकी सुनो, आप मेरे पास आए थे फ्राइडे, नहीं नहीं वो जितना मंडे को आए थे ना, मंडे ट्यूसडे को, 3 दिन बाद आप मुझे कॉल कर रहे हैं। और एक एक दिन बड़ा कीमती होता है ट्वेल्थ वाले बच्चे। ये तो आप ही की तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से थोड़ी हो रहा है। बच्चे से बात कराइए मेरी पहले ना, उसको बोलो मेरे से बात करेगा पहले। बच्चे को नंबर वगैरह कुछ होगा मुझसे नंबर दीजिए मेरा, तब से मेरी बात कराइए। मुझे मेरे से बात कराना 8 बजे के करीब, अभी मैं क्लास, ठीक है, 8 बजे के करीब।
हो गया? गड़बड़ है? यू हैव डन एग्जाम्पल 3, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। तब तक मैं एग्जाम्पल नंबर 3 जिनसे नहीं हो पाया उनके लिए करता हूँ। हो गया? नहीं हो रहा ना? अरे हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इधर से ऑनलाइन वाले कर पा रहे हैं इसको कुछ? मैंने किया, इशिता, निशिता और वेदिका सर और थर्ड वाला रचिता। हो गया, थर्ड वाला हो गया। सर ऑलमोस्ट हो गया है बस। सर मैं आपको भेजूं या आप आंसर डिस्कस कर रहे हो? नहीं, आंसर डिस्कस कर लूंगा मैं भी। ये इशिता, ओके। गौरिका, लक्षिता, लक्षिता तुम्हारा एक छोटा बच्चा मुझे दिखा था आज क्लास में, छोटा यस बच्चा। सर। अच्छा, वाकई तुम्हारा भाई है वो? फिर कौन? अच्छा हाँ, वो मेरा भाई है। मुझे पता है, अपने भाई तुझे पहचान नहीं आता, कह रही कौन? अरे तो मेरे को ठीक है। थोड़ी पता था कि आपने उससे बात करी थी। अरे भाई, मुझे नहीं, वो बोला, पर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक भाई 12th में और एक भाई 11th में, ऐसे कैसे पॉसिबल है? चल, जैसा भी पॉसिबल तो है ना? अरे सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेचारा मासूम सा बच्चा है बहुत। अब पता नहीं असली में मासूम है भी या नहीं है, मुझे नहीं पता। हमारे सर स्कूल के आपको बच्चों पता का नहीं। लुक बड़ा डिफेसिव लुक होता है बच्चों का। ठीक है, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। मैं करवा रहा हूँ ना इसको, मैं करवा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे सूरमा बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। हैव अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अभी कर देख, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल में 3 कर रहा हूँ। इधर किया अनुष्का तुमने, थर्ड नहीं कर पाई। स्पीड बढ़ा, स्पीड कैसे नकल मारेगी एग्जाम में? स्पीड बढ़ाओ नंदिनी, हुआ? चलो ठीक है, लेट अस डू दिस। मैं एग्जाम्पल 3 करके दिखा रहा हूँ। जिनका एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 करेंगे। तो बाबा क्या कर रहे हो? मैथ्स कितने बजे से है तुम्हारा? हाँ, मैथ्स है? मैथ्स छोड़ दिया तूने? अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओह, ये तो रिकॉर्डिंग में चला गया। आई एम सॉरी फॉर दिस। आपका प्रॉफिट जो था कितने का था? दिस वाज 6 लाख रुपीज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा, क्या क्या है पार्टनर्स के नाम बताइए। ABC। पर्टिकुलर्स, A इज कैपिटल और B इज कैपिटल और C इज कैपिटल और फॉर्म। डेबिट है और क्या है? क्रेडिट है। ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। डेबिट है और क्या है? क्रेडिट है। डेबिट है और क्रेडिट है। डेबिट है और क्रेडिट है। डन। चलिए बताइए। प्रॉफिट को लेके करूं? चलो प्रॉफिट लेके करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट बताइए, क्या रेशियो? 5:3:2 है? कितना है प्रॉफिट की रेशियो? आकांक्षा बताइए, कितना प्रॉफिट था? 6 लाख। वापस ले लिया तो कितना हो गया? 3 लाख, 180, 120। और फर्म को क्रेडिट हो गया कितने का? 6 लाख। दिस इज डन। अब क्या छूट गया था? पहला पार्ट क्या छूट गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना कितना, मुझे बताना। 30,000, 50,000, 80, तो 80,000। टोटल कितना बन गया? 160। 160 डेबिट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट पार्ट बताओ क्या है? सैलरी। किस किस को कितना? सबको 30,000, 10-10 हजार। बोल तो। अरे आई एम डूइंग करेक्ट। अगला आइटम बोलो क्या है? कमीशन कितना कितना? 20,000 ईच पार्टनर, 20,000 ईच पार्टनर, 20,000 ईच पार्टनर। 60,000 हो गया। डन। ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है? कितना बताओ कितना? 10,000 और 10,000 और 10,000 डैश डैश 30,000। ठीक है जी। चलिए इधर चलते हैं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे करके। व्हाट इज दिस 630?
630। डिफरेंस कितना आया यहाँ? 320 पक्का से। 9 6 15 और 6 21 23, ठीक है। अब ये अगर ये डेबिट आया तो फर्म को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बोल के, न्यू बोल के, कौन सी रेशो में बताइए? हाँ हाँ, 5:3 न्यू रेशो, वही 5:3 बांटो जरा, कितना कितना आया? 160, 96,000, 64,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? आकांक्षा ठीक है अभी तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बिना प्रॉफिट के भी कोई बात नहीं, आंसर तो मिल ही जाना चाहिए, मिल जाएगा आंसर फिर भी। मैं क्या करता हूँ, ये तो बैलेंस बराबर हो गया, देयर इज नो, अब आई एम टॉकिंग अबाउट नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखिएगा भाई, नेट इफेक्ट। ठीक है जी, चलिए बताइए मुझे, बस ये साइड कौन सी है, ज्यादा है? 310, 310, ठीक है, डैश कितना कितना? 70,000। अपोजिट साइड डाल दिया 70,000। विच साइड इज हायर? 9 और 2 11, 3 14, 19, ये ज्यादा है। हाँ, कितना कितना? 196 यहाँ, 196 यहाँ, डिफरेंस इज गोइंग टू बी कितना? सिर्फ 6,000 का ना, अपोजिट डाल दिया 6,000। विच साइड इज हायर? ये वाली। कितना? 194,000, 194,000 डैश कितना हो जाएगा? हाँ, अपोजिट 64,000। ठीक है जी, ठीक है। आइए देखते हैं, हु इज डेबिटेड नाउ? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विच इज ऑफ 70,000 टू बीज कैपिटल कितने से? 6,000 से। टू फीस कैपिटल कितने से? 64,000 से। एंड दैट्स योर आंसर। इसी तरह तुम्हारा आंसर भी यही आया क्या, अगर आपने प्रॉफिट के बिना किया तो? यस। तो तुम ऐसे, हाँ गलत है, प्रॉफिट के बिना किया था। प्रॉफिट के बिना भी तो यही आंसर आएगा। इसी तरह तुम उसकी फोटो खींच के ग्रुप पर डाल देना जरा, तो ताकि बाकी लोग मैच कर लेंगे। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? वाह, सबने किया था। नाइस। अदर से क्या गड़बड़ी थी बेटा? इतना चाहिए ना, देखो कुछ चीज छोटा तो नहीं था। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ दे। अब एग्जाम्पल 4 करिए फटाफट से, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 3। अरे नायक, तुमने किया ठीक इसको? हाँ, नंबरिंग गलत मतलब? तो चलिए, अब करिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर कौन सा आपका? 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पता है क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में? एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास क्या है? नेट प्रॉफिट। हाँ, एग्जाम्पल 4 में ना प्रॉफिट की गलती है, प्रॉफिट शेयरिंग की गलती है। तो बिना प्रॉफिट के सेट कर नहीं सकते, इसको तो प्रॉफिट के साथ लेके करना पड़ेगा। करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल 4 कर लिया? 4 हो गया। एग्जाम्पल 4 एबीसी पार्टनर थे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको करना है। करिए सॉल्व किए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए पहले आप, 5 अभी नहीं करना है। ये कहता है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर थे। ए का ओपनिंग कैपिटल 3,000, 5,000, 8,000 और 10,000 था। बुक्स क्लोज होने के बाद पता चला कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। अब आपको बोल रहा है कि आप एंट्री बनाइए। बच्चों को लगता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है ही नहीं, वो बिना प्रॉफिट के भी तो क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम्पल नंबर कितना है ये? 6। जरा देखिए, एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम बताइए, ज्यादा पार्टनर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। पर्टिकुलर्स बताइए, पार्टनर्स का नाम क्या है? एस कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। बीस कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। सीज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। और टीज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ये भी ठीक है जी। और क्या कर दिया हमने यहाँ पर, क्या लिख दिया? फॉर्म लिख दिया, फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट कर दिया, डन। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए क्या परसेंटेज है? 5। देना था, नहीं दिया ना, दे दूं? दूंगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट, बताओ कितना कितना? 1, अगला 2, अगला
400, अगला 500, टोटल 5 या 9 तो 11 12 1300। 1300 क्या हो जाएगा, फर्म को डेबिट हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, बताइए। जब आपने पार्टनर को क्रेडिट किया तो फर्म को तो उल्टा होना है ना, उसका डेबिट हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब मेरे पास क्वेश्चन में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आओ पहले फर्म को बैलेंस करते हैं। फर्म को बैलेंस करें तो कितना हो गया, 1300 इधर, 1300 इधर, कैश 1300 इधर आ गया। अगर ये फर्म को क्रेडिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या होगा, डेबिट। क्या बोल के, लॉस। व्हाट इज द रेशो, नहीं कि मैंने तो क्या, 1:1:1, कितना, 325, 325, 325, 325। इज इट ओके विद एवरीबडी, हो गया। क्या निकालूंगा, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट निकाला। 325, 325 डैश कितना आ गया, 175। अपोजिट साइड डाल दीजिए 175। 325, 325 कितना हो गया, 75। अपोजिट साइड डाल दीजिए 75, कितना हो गया, 400। 400, 75 अपोजिट साइड डाल दीजिए, कितना हो गया, 75। 500, 500 कितना हो गया, 175 अपोजिट साइड डाल दिए 175। विल यू गेट योर आंसर, who's debited, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 175 से, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 75 से, और 2 C's कैपिटल अकाउंट कितने से, 75 से, 2 D's कैपिटल कितने से, 175 से। दैट यू गॉट योर आंसर। बताइए इसमें प्रॉफिट की जरूरत है कुछ क्या, लेना देना करना है सीधा सा, बस सीधा सा 4 स्टेप है। दे दिया, फर्म को बैलेंस किया, नेट इफेक्ट निकाला, लिया दिया, फर्म को बैलेंस किया, उससे प्रॉफिट लॉस निकलेगा, लास्ट स्टेप में नेट इफेक्ट निकालना है। तो दिस वाज व्हाट, कौन सा था आपका ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। चलिए अब जिन्होंने एग्जाम्पल 6 किया वो एग्जाम्पल 7 देखें जरा। एग्जाम्पल 7 देखें, आपके सामने है, क्या वो कर लिया, आंसर क्या लिखा है 7 का, और सोल्यूशन तो दे ही रखा होता है। देखो 7 पे करने में क्या गड़बड़ होती है, आपने क्या कर दिया कि पार्टनर्स को प्रॉफिट 10% दे दिया, दे दिया, मतलब ये ऑलरेडी गिवन हाउ मच, 10%, वापस ले लीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, उनको 5% दे दीजिए, फिर 8% दे दीजिए। फिर क्या करिए, पहले फर्म को बैलेंस करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, फिर नेट इफेक्ट निकालिए। दूसरा ऐसे भी कर सकते थे कि आपने दे दिया कितना, 10, देना कितना था, 8, तो 2% वापस ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहते हैं, एग्जामिनर चाहते हैं क्या, वो चाहते हैं थोड़ा बड़ा, 3 नंबर में बड़ा चाहते हैं, तो 10 देके, वैसे वो भी ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे आपके सामने जो 7 है ये, और एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। 7 8 बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो एक बार कोशिश करिए जरा 7 को करने की, हो गया 7, 8 करिए फिर। ऑनलाइन वाला कर पा रहा है कोई कुछ, भी आपको ना एक वर्जन क्वेश्चन का दिखाया है। हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया, उसको 2 तरह से सॉल्व किया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चन लिए, उनको सॉल्व किया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया था, सही दे दिया था, सही दे दिया था, गलत, ऐसा कुछ क्वेश्चन करा, ठीक है। आज हमने सिर्फ इतना पार्ट करा। अगली क्लास में हम लोग लेके चलेंगे थोड़े से अगलीस्ट क्वेश्चन, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब जहां ना सीधे साधे रूल नहीं चलते हैं। आपकी गलतियां 1 से ज्यादा साल तक चली जाएं, वो कैसे हैंडल करेंगे, या आपके पास ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इनसफिशिएंट प्रॉफिट आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, वो वाली परेशानी आ जाए वो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन को करते समय कहीं कोई चार्ज निकल कर आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। तो प्रोबेबली एक क्लास ही और उससे अगली क्लास शायद आधी हमारी इस टॉपिक को पूरा करने में लगेगी। वन साइड से कि भाई हाँ हो गया, तब आप बुक का कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के देखना, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और जब मैं रिवीजन कराऊंगा इस चैप्टर की बाद में, तब मैं इतने बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपके स्कूल एग्जाम में भी शॉर्टकट तरीके से नहीं आएगा क्वेश्चन, बड़े तरीके से ही आएगा, ठीक है।
तो जो आज कराया था उसी को रिवाइज करें और पिछला बैकलॉग अपना पूरा करें प्रोग्रेस शीट के साथ। यही है आपके पास। आज क्या दिन है? होल थर्सडे, देन होल फ्राइडे, देन होल सैटरडे इज विद यू। बैकलॉग पूरा करें अपना। ठीक है जी। सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास टुडे। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए।